हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राहुल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और झारखंड के संपूर्ण संग्रह एवं समसामयिकी के बारे में जानेंगे। चलिए तो आज आप लोगों के लिए सेशन शुरू करते हैं और ये मेरा पहला क्वेश्चन है। आप लोगों को आशा करता हूँ दिख रहा होगा, ठीक है। हाल ही में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? हाल ही में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को सभी को पता होगा, झारखंड के बारे में बात हो रही है तो झारखंड ही होगा। तो ये झारखंड है, ठीक है। तो नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप क्या है कि ये झारखंड के रांची के मोराबादी स्टेडियम में इसका शुरुआत हुआ था और ये 10वां संस्करण था। और इसमें जो है पुरुष वर्ग में कौन विजेता रहे और महिला वर्ग में कौन विजेता रहे, ये आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा क्वेश्चन के बारे में इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। चलिए, झारखंड राज्य का गठन, हालांकि आप लोगों को पता होगा फिर भी मैं बता देता हूं कि झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को किया गया था और ये बिहार का लगभग 46% हिस्सा था, ठीक है। और भारतीय संघ में राज्य का स्थान कितना है? जब भारत आज़ाद हो गया था तो धीरे धीरे जो है सभी राज्य अपने आप में स्वतंत्र हो रहे थे। तो सबसे पहले जो है हमारा झारखंड राज्य 28वां राज्य बनकर उभरा है भारत का, ठीक है। इसकी हमारी जो झारखंड की उप राजधानी है ये दुमका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्या है आज का दूसरा क्वेश्चन। तो आपके लिए मज़ेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ स्थित है? देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग सभी को पता है कि देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड पे है। तो झारखंड की राजधानी रांची, ये है हमारा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा पेंटिंग सही नहीं बन पा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में यहाँ पर ही जो है हमारा झारखंड का नया हाईकोर्ट बना है धुरवा में। और ये जो लगभग है सुप्रीम कोर्ट से 3 गुना बड़ा है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है इससे भी 3 गुना बड़ा है हमारे झारखंड का हाई कोर्ट और लगभग इसमें 540 कमरे हैं। और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए हमारा जो है नया हाई कोर्ट इस तरह बनकर तैयार हुआ है, झारखंड हाई कोर्ट। हमें गर्व होना चाहिए अपने आप में कि हमारे झारखंड में भी कोई चीज़ है जो फेमस है। चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे बढ़ते हाईकोर्ट से रिलेटेड जान लेते हैं कि हाईकोर्ट से इसका शुरुआत कब हुआ था और कब इसका जो है आरंभ हुआ था और कैसे हम लोग जो है झारखंड अस्तित्व में आया तो हाईकोर्ट भी अस्तित्व में आया। चलिए, तो मैंने कुछ टॉपिक कवर किया था, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। साल 1972 में पटना उच्च न्यायालय सर्किट बेंच की स्थापना की गई थी। साल 1972 में पटना उच्च न्यायालय सर्किट बेंच की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रांची में की गई थी और ये अस्थायी तौर पे बनाई गई बेंच थी। एक प्रकार से कार्यभार जो है आधा करने के लिए इसे रांची में अस्थायी रूप से बनाया गया था। 8 अप्रैल 1976 में इसे अस्थायी रूप से बेंच बना दी गई थी। यहाँ सॉरी अस्थायी लिखा गया है, अस्थायी रूप से बेंच बना दी गई थी, ठीक है। तो झारखंड राज्य बनने के बाद जब झारखंड हमारा स्वतंत्र हो गया, बिहार से अलग हो गया, तो लगभग 7 जजों के साथ जो है संपूर्णता यह अस्तित्व में आ गया। मतलब ये हमारा झारखंड हाईकोर्ट बनकर आया, उभर कर आया, ठीक है। तो झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता जो है झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और अभी वर्तमान में कितने नंबर के हैं? तो 14 नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। 14 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस संजय कुमार मिश्रा जो है हमारे अभी 14वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। और झारखंड का नया हाईकोर्ट रांची के धुरवा में बनाया गया था और लगभग 165 एकड़ ज़मीन पर जो है लगभग 72 एकड़ में जो है यह बनकर तैयार हुआ है। और इसकी लागत लगभग जो है 610 करोड़ के आसपास ये लागत आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए क्या और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुख्य अतिथि, अब किसी चीज़ का उद्घाटन होता है तो उद्घाटन के लिए जो है मुख्य अतिथि जो है आते हैं। तो हमारे जो नया हाईकोर्ट बना है झारखंड के रांची में, तो इसके उद्घाटन के लिए कौन कौन आए थे? तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी आई थी। इसके अलावा हमारे जो कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल जी आए थे। इसके अलावा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि DY चंद्रचूड़ जी भी उपस्थित थे। चलिए आपके लिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में कहाँ पर झरनी योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? झरनी योजना पोर्टल क्या है, इसके बारे में जानने के लिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ। झरनी योजना पोर्टल क्या है ये समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये आप और हम हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो है, हम बेरोज़गार हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जाहिर सा बात है हम बेरोज़गार हैं, तो इससे लाने वाली जो नियोजन नीति है, यानी कि श्रम नियोजन जो है, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास जो है विभाग इसको जो है जारी करता है। यानी कि इस पोर्टल को किसने बनाया है? तो श्रम एवं कौशल विभाग इस पोर्टल को बनाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि सरकारी रोजगार ढूंढ रहे, जैसे हमारे जैसे जो व्यक्ति जो है सरकारी रोजगार ढूंढ रहे हैं, अभ्यर्थी को क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान होता है। और इससे क्या होता है कि हमारे जो एक प्रकार से निजी क्षेत्र के लोग हैं, इसमें हमें हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ निजी क्षेत्र में जो जॉब वगैरह है, और वो हमें जॉब प्रोवाइड कराएंगे। तो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, ये होता क्या है अक्सर में कि जैसे कि मान लीजिए हमें जॉब की ज़रूरत है, हमें निजी क्षेत्र में जो है स्टार्टअप खोलना है, तो स्टार्टअप खोल लिए, अब हमें चाहिए रिक्वायरमेंट, यानी कि हमें चाहिए ऐसे व्यक्ति जो हमारे जो है बिज़नेस को संभाले, या फिर हमें वर्कर चाहिए। तो क्या करते हैं कि जो पोर्टल के जो जितना भी पोर्टल में ये जो है छोटे छोटे स्टार्टअप खोले हैं, वो लोग अपना यहाँ रजिस्टर करवाएंगे, और जो हम जैसे बेरोजगार व्यक्ति जो हैं उनका स्टार्टअप क्या है कैसे है देख के फिर हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये है झरनी योजना पोर्टल का उद्देश्य। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग जो है जानते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको जो बता चुका हूँ, बस वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे कि जो व्यापारी है जो स्टार्टअप खोल चुके हैं, वो 10 से भी अधिक व्यक्ति को अगर कार्य बल में रखने का क्षमता रखते हैं, तो वो भी इसमें जो है लॉगिन कर सकते हैं झरनी योजना पोर्टल में। और वो हम जैसे जो व्यवसाय जो करना चाहते हैं, तो और उसमें जो इच्छुक व्यक्ति हैं जो हमारे छोटे छोटे ये स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, वो भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। आइए, आपका आशा करता हूँ मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आगे बढ़ते हैं नए अगले क्वेश्चन की ओर। योजना की बात हो रही है, तो चलिए, बहुत सारी योजना झारखंड में आई थी, तो 2-3 योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है, और एक योजना के बारे में आशा करता हूँ आपको पता होगा ये इस क्वेश्चन के बारे में, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और किस वर्ष पंख योजना शुरू की गई थी? पंख योजना सुनने से लग रहा है कि पंख मतलब कि उड़ना। चलिए, तो पंख योजना के बारे में जानते हैं। बताइए आप लोग कि पंख योजना की शुरुआत कब की गई थी? कमेंट करके कमेंट कीजिएगा। तो पंख योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2016 में हुई थी। पंख योजना क्या है? पंख का मतलब है उड़ान। तो क्या होता है कि जनरली पंख योजना दैट मीन्स जो है ये बच्चा है, ठीक है, और इसे चाहिए शिक्षा, ये काम वगैरह कर रहा है, इसको चाहिए शिक्षा। तो शिक्षा चाहिए, तो क्या हुआ कि सरकार इस योजना के तहत जो है जितने भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ना जो है इनका उद्देश्य था। पंख योजना का उद्देश्य क्या था कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे उनको जो है सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ना है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने लिखा उसमें इसमें मेंशन किया है, आपको देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण बात है, इसकी शुरुआत झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत जोड़ने के लिए किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। आइए, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसको भी देख लेते हैं। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? इंदर सिंह रामधारी जो है झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष है। हालांकि आपको एक बार बोलने से याद नहीं होगा, बार बार अगर मेरे वीडियो को चला के देखिएगा तो ये चीज़ जल्दी आपको याद होने वाली है। तो झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इंदर सिंह नामधारी जो है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष है। तो इसी तरह और एक योजना शुरू की गई थी झारखंड में, आयुष्मान भारत योजना। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से की गई थी। और इसके पहले जो सीईओ थे इंद्रभूषण थे, जो 2018 तक जो है बने रहे, और वर्तमान में जो है अभी नए बनाए गए हैं RS शर्मा जी जो है, पहले ये दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के ये थे, सीईओ थे, ठीक है। और अभी वर्तमान में अब किसके सीईओ बन गए हैं? तो आयुष्मान भारत योजना के सीईओ बन गए हैं। इसमें क्या है कि 5 लाख रुपया जो है स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, जिससे आपका दुर्घटना वगैरह हो जाता है तो आपको 5 लाख रुपये तक की राशि मुफ्त में इलाज की सुविधा हो, जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे आगे मैंने क्या क्वेश्चन लाया आपके लिए, तो ये क्वेश्चन हालांकि बहुत बार पूछ चुका है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये झारखंड के गिरिडीह में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड के गिरिडीह में जो है पार्श्वनाथ की पहाड़ी स्थित है। और इसकी ऊंचाई लगभग जो है 1365 मीटर जो है। और इस पहाड़ी को जो है हम लोग
संवेद शिखर के नाम से भी जानते हैं। किस शिखर के नाम से जानते हैं? संवेद शिखर के। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस लिए फेमस है? तो इसे जैन का मक्का भी कहा जाता है। और हमारे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ जी का भी जो है यहाँ निवास करते थे। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना है? तो लगभग 1365 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्या है अगला क्वेश्चन? आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। योजना की बात हो रही है तो ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है। चलिए इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? झारखंड पंचायती राज अधिनियम ये कब अस्तित्व में आया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो ये 2001 में अस्तित्व में आया। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है, आइए देखते हैं। ये जो है एक्चुअली में चलिए 2001 झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य के पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया। क्या होता था कि पहले जो है 2001 से पहले जितना भी पंचायती राज अधिनियम यानी कि पंचायत में जो है महिलाओं को जो है आरक्षण नहीं मिलता था। अब क्या किया गया? 2001 के बाद से जो है झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य के पंचायतों में महिलाओं को लगभग 50% का आरक्षण दिया गया है। और कुछ ऐसे टॉपिक जो है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसी को मैं आपको लेकर आया। हालांकि आपको पता होगा फिर भी मेरा बताना फ़र्ज है। राज्य की पशु, हमारे झारखंड का राज्य के पशु क्या है? तो ये हाथी हमारे झारखंड का राज्य पशु है। ठीक है, राज्य के पक्षी कोयल है। ठीक है, राज्य के वृक्ष क्या है? साल है। और राज्य के पुष्प क्या है? पलाश है। राज्य के पशु क्या है? हाथी। राज्य के पक्षी क्या है? कोयल। राज्य के वृक्ष क्या है? साल। और राज्य के पुष्प क्या है? पलाश है। और आगे बढ़ते हैं। और आप हाँ अच्छा, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे लग रहे होंगे। और अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनजातीय कला और संस्कृति। छऊ नृत्य हमारे जो झारखंड का सबसे प्रमुख नृत्य क्या है? छऊ नृत्य। और ये हमारी संस्कृति भी है। छाया या मुखौटा के आधार पर इस शैली का नामकरण हुआ था। ठीक है, जादू पट्टिया, ये पट्टिकाओं किसी प्रकार के जादू टोने या अंधविश्वास का प्रतीक है। क्या है? जादू टोने या अंधविश्वास का प्रतीक है, इसे जादू पट्टी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहराई, ये बहुत फेमस है और बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। सोहराई क्या है? ये फसल के काटने के बाद होली के समय मनाया जाता है। इस पर्व, ये जो संस्कृति है, ये जो कला है, ये फसल को काटने के बाद होली के समय मनाया जाता है सोहराई। ठीक है, टुसु पर्व, टुसु पर्व जो है हमारे झारखंड का एक महत्वपूर्ण त्यौहार भी है। और ये कब मनाया जाता है? तो पंच परगना में मकर संक्रांति के अवसर पर इसे मनाया जाता है। टुसु पर्व में क्या होता है कि बहुत सारी औरतें जो हैं कागज़ की मूर्तियाँ बनाती है और इसके अलावा जो है पर्व में पीठा वगैरह बनाया जाता है और फिर इसे मतलब हम लोग जो है बांट के खाते हैं और बहुत मतलब कि गीत वगैरह सब गाया जाता है टुसु के लिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और क्या प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं और इससे क्या आपके लिए लाया हूँ देखिए। जनजातीय गीत, झूमर गीत, आपने सुना होगा झूमर गीत के बारे में। तो ये झूमर गीत क्या है? पर्व और त्योहारों के अवसर में जो है गाया जाने वाला जो गीत है इसे झूमर गीत कहते हैं। डमकच गीत, डमकच गीत क्या है कि जो शादी विवाह के अवसर पर झारखंड के लोग जो और लोगों में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या है? डमकच गीत है। फिर अंगनाई गीत, अंगनाई का अर्थ क्या होता है? आंगन। तो स्त्रियां जो है द्वार पर बैठकर जो है जो गीत गाया करती है उसे अंगनाई गीत कहते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ चलता है? तो पश्चिमी क्षेत्रों में जो है इसे गाया जाता है। झंझाइन गीत, यह संतान के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है झंझाइन गीत। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जनजातीय नृत्य एवं उसकी क्या विशेषता है। हमने छौ नृत्य के बारे में पढ़ा कि ये छाया नृत्य है और छाया से इसका नाम आया था। तो ये कहाँ का नृत्य है? सरायकला खरसुआ का जो है एक मुखौटा नृत्य है। सरायकला खरसुआ में इसे यहाँ पर इसका शुरुआत हुआ था छऊ नृत्य का। ठीक है, और ये एक मुखौटा नृत्य है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, पाइक, पाइक एक प्रकार का ऐसा नृत्य है जो सैनिक पोशाक पहनकर जो है किया जाने वाला नृत्य को पाइक नृत्य कहते हैं। करम, करम या कर्मा, यह त्यौहार के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। त्यौहार के अवसर में जो है हम लोग जो है एक साथ जो मिलकर नृत्य वगैरह करते हैं, तो इस अवसर में जो है कर्मा जो है इसी त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आगे।
हालांकि इस प्रश्न का उद्देश्य मेरा इनको बताना नहीं था, इनका जगह का जन्म स्थान आपको पता ही होगा, और इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो है कितनावां जयंती मनाया गया था। बिरसा मुंडा जी, जिनका हाल ही में 23वीं पुण्यतिथि, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद आज से 123वां दिन हो गया, मतलब जयंती मतलब पुण्यतिथि हो गया है उनका, ठीक है। तो 23वां पुण्यतिथि मनाई गई। इसका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध खूंटी से है। और खूंटी से भी कहाँ पर है? तो खूंटी के उली हाथू गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, चलिए देखते हैं क्या है। धरती आबा या चमत्कारी बाबा, इन दोनों नाम से ये बहुत फेमस थे। इन्हें जो है आदिवासियों का भगवान भी माना जाता है, और धरती आबा इनका कहा जाता है या फिर चमत्कारी बाबा कहा जाता है। इनका जो निधन कब हो गया था? 9 जून 1900 को इनका निधन हो गया था रांची के जेल में। बोला गया था कि इनकी बीमारी से इनकी मौत हो गई थी। 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलीहाती गांव में इनका जन्म हुआ था, और इनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर, इन्होंने क्या आंदोलन किया था? जो फेमस आंदोलन है, सबसे फेमस आंदोलन छोटा नागपुर पठार के आंदोलन, इसे महान हलचल या उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और देखिए आप इनका फोटो देख सकते हैं किस तरह से ये लोगों को सीख दे रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आज का सेशन समाप्त होने से पहले एक मंदिर के बारे में, हर राज्य के एक मंदिर को दिखाऊंगा, और आपको गेस करना है कौन सा मंदिर है, और उससे रिलेटेड जानकारी को इकट्ठा करेंगे। चलिए, ये मंदिर को देखिए गौर से, ये कौन सा मंदिर है? ये झारखंड के रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर है। तो जगन्नाथ मंदिर में, हालांकि इसका उद्देश्य मंदिर दिखाने का नहीं था, नमस्कार कर लीजिए आप लोग। इसका उद्देश्य जो है, मेरा उद्देश्य है कि इस मंदिर को कब बनवाया गया था और किसने बनवाया था, और ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं कब और बनाया गया था और किसने बनाया था। रांची में जगन्नाथ मंदिर भवन का मतलब कि एक प्रकार से जो है इसको 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब बनाया गया था जगन्नाथ मंदिर को? 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका निर्माण 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा ठाकुर एनिसा सहदेव के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? एनिसा सहदेव के द्वारा, ठीक है। इनको एनिसा के रूप में भी पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी क्वेश्चन आता है ठाकुर एनीनाथ सहदेव लिखने की जगह एनिसा भी बोला जाता है। तो ठाकुर एनीनाथ सहदेव, ठाकुर एनीनाथ सहदेव जो ये है, जो इन्होंने ही जो है झारखंड का रांची में स्थित एक प्रकार से आपका ये जो जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। और ये कौन शासक थे? नागवंशी शासक थे। नागवंशी राजा जो है ठाकुर एनी शाह ने किसका निर्माण कराया था? तो जगन्नाथ मंदिर का। अच्छा, आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरा जो जानकारी आपको जो पहुँचाना चाहता था उससे आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आगे भी मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लाते रहूँगा। और अगर आप लोगों को कुछ गलती हो गया है हमसे, या फिर कुछ शायद ठीक से नहीं समझा पाया, तो आप मुझे कमेंट करके ये कर सकते हैं। और ठीक है, धन्यवाद।